हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। आई होप आप अच्छे होंगे। आज मैं आपको क्लास 5th संस्कृत में आपका रिवीजन भेज रही हूँ। संस्कृत में चैप्टर 2 है। पहले आप बुक वर्क करेंगे। बुक वर्क में है अश्वय एक घोड़ा, नृपय एक राजा, नृपो दो राजा, कपोतय एक कबूतर, पुस्तकम एक पुस्तक, पत्राणी बहुत से पत्ते, चक्राणी बहुत से चक्र, पुस्तकानी बहुत से पुस्तक। इसी तरह आप आगे सही विकल्प पे निशान लगाएंगे। दो बेले का संस्कृत अनुवाद है लते। बहुत सी पुस्तकें का संस्कृत अनुवाद है पुस्तकानी। दो राजा का संस्कृत अनुवाद है नृपो। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ये आप मैचिंग करेंगे सभी। जैसे अश्वय एक घोड़ा, इसे हम बहुवचन में लिखेंगे अश्वा। चक्रे दो चक्र, इसे बहुवचन में लिखेंगे हम चक्राणी। ठीक है बच्चों। इसी तरह आगे देखेंगे हम थर्ड क्वेश्चन में। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक बेल का संस्कृत अनुवाद लिखिए लता। बहुत बकरियों का संस्कृत अनुवाद लिखिए अजा। नृपा को हिंदी में क्या कहते हैं? बहुत से राजा। पत्राणी को हिंदी में क्या कहते हैं? बहुत से पत्ते। इसी तरह से आपको ये सब लर्न करना है। ठीक है बच्चों। जैसे क्रियाकलाप है, नाम अश्वय, इसका वचन कौन सा है? एक वचन। लिंग कौन सा है? पुल्लिंग। पुस्तकें कौन सा वचन है? द्विवचन। लिंग कौन सा है? नपुंसकलिंग। लता कौन सा वचन है? बहुवचन स्त्रीलिंग। पत्रे द्विवचन नपुंसकलिंग। कपोता बहुवचन पुल्लिंग। इस तरह बच्चे आप सब इसको लर्न करेंगे। अब आपका बुक वर्क। चैप्टर फर्स्ट में आपको ये शब्द अर्थ याद करने हैं। इसमें क्वेश्चन आंसर नहीं है। हंसते हाथ में स्फटिक मणि की मालिका माला को विधतीम धारण करने वाली पद्मासने कमल के आसन पर संस्थिताम विराजमान वंदे वंदना करता हूँ ताम उसे बुद्धि देने वाली शारदाम सरस्वती को। सेकंड चैप्टर। संस्कृत में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग किसे कहते हैं? जिन शब्दों में न पुरुष और न स्त्री जाति का बोध हो नपुंसकलिंग कहलाते हैं। संस्कृत में वचन कितने प्रकार के होते हैं? संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है बच्चों। अभी सेकंड चैप्टर में ही है। शुद्ध उच्चारण कीजिए। अश्वय एक घोड़ा, जैसे मैंने आपको अभी पढ़ाया था। नृपय एक राजा, कपोतो दो कबूतर, पुस्तकम एक पुस्तक, पत्राणी बहुत से पत्ते, चटका बहुत सी चिड़ियाँ, लता एक बेल, अजय दो बकरियाँ, चक्रम एक चक्र, चक्रे दो चक्र। ठीक है बच्चों। इसी तरह ये सब आपके लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग है। इनको आप अच्छे से लर्न करिए। अब है आपका चैप्टर 3 बुक वर्क। क्वेश्चन 1 पे जो पढ़ते हैं हम। एक पढ़ता है का संस्कृत अनुवाद क्या होगा? बच्चों मैंने आपको क्लास में भी कराया है, पढ़ती। दो नाचते हैं का संस्कृत अनुवाद क्या होगा? नृत्यतय। पचंती का हिंदी अनुवाद क्या होता है? पचंती। देखो जिसमें अंती आता है लास्ट में, बहुत पकाती है, इसमें बहुत से आ जाएंगे। ठीक है। इसी तरह आपको मैचिंग करना है। लिखता है लिखती, चलता है चलती, दो गिरते हैं पततय, बहुत से नाचते हैं नर्तंती। ऐसे ही आपको इसका इंग्लिश में भी आप लर्न कर सकते हो। ठीक है बच्चों। अब आगे क्वेश्चन 3। नृत्यति दो नाचते हैं, पश्यति इसका होता है पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति। ठीक है। पश्यति होता है एक देखता है, पश्यतः होता है, ये इसमें फिलअप्स करने हैं आपको। ठीक है। पश्यतः होता है दो देखते हैं और पश्यन्ति होता है बहुत से देखते हैं। इसमें आपको कोई भी फिलअप्स करके दे देंगे, वो आपको उसका आंसर लिखना है। ठीक है बच्चों। इसमें आपको हिंदी में भी, इंग्लिश में भी और संस्कृत में भी, तीनों लैंग्वेज में आपका लिखना है। ओके। चलिए फोर्थ क्वेश्चन। पद्धति का हिंदी अनुवाद एक गिरता है होता है। चलते का हिंदी अनुवाद दो चलते हैं। नृत्यति का हिंदी अनुवाद बहुत से नाचते हैं।
नृत्यंती। नृत्यंती का हिंदी अनुवाद बहुत से नाचते हैं। पचते का हिंदी अनुवाद दो पकाते हैं। चलंती का हिंदी अनुवाद एक चलता है। ठीक है बच्चों। इसी तरह आपका आगे आएगा। क्रिया क्या होगी? क्रिया होती है हमारी गिरता है। ये आपकी क्रिया बोली जाएगी हिंदी में। इसका एक वचन, द्विवचन और आपको बहुवचन लिखना है। जैसे गिरता है का पथती, पथते, पतंती। पकाती है का पचती, पचते, पचंती। दौड़ता है का धावती, धावते, धावंती। ठीक है। चैप्टर थ्री का ये आपका कॉपी वर्क है। क्रिया शब्द है। एक वचन में लिखो पथती, एक गिरता है, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। जिसमें पीछे ती आता है वो एक होता है। जिसमें सेकंड में आता है द्विवचन में पथते, तो इसमें दो आ जाएगा। जिसके पीछे हलंत भी होंगे और तय आता है। जैसे चलते, नृत्यते, इसमें सब में दो होंगे। चलते दो नाचते हैं, नृत्यते नृत्यते दो नाचते हैं, चलते दो चलते हैं, पचते दो पकाते हैं। बहुवचन में पतंती, लास्ट में पतंती आएगा। ठीक है। बहुत से गिरते हैं, चलंती बहुत से चलते हैं, नृत्यंती बहुत से नाचते हैं। आगे इन्हें याद करिए अब एक वचन में। अब इसका आपका हिंदी अनुवाद यही सेम दिया हुआ है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। विरहति, विचरण करना, इसका मीनिंग होता है हिंदी अनुवाद विचरण करना। विरहते, विरहंती। कूदती, कूदना। कूदते, कूदंती। स्मृति, याद रखना, याद करना, या रखना भी होता है, याद करना। स्मृते, स्मरंती। रुदती, रोना, रुदते और रुदंती। ठीक है बच्चों। द्विवचन और बहुवचन में ये सब आपके कंप्लीट हो गए। अभी आपका इसी चैप्टर का बुक वर्क हो जाएगा। ये सब आपको लर्न करना है। जैसे लड़की नाचती है, इसका संस्कृत अनुवाद क्या होगा बच्चों? बालिका नृत्यति। मोहन कूदता है। एक बच्चा है ना मोहन, सिर्फ एक बच्चे में आएगा। मैंने आपको क्या बताया है, इसमें देखो तीनों ऑप्शन आ गए, कूदते, कूदंती और कूदती। तो इसमें मोहन कूदती आएगा। आचार्य पाठ्यति का हिंदी अनुवाद क्या है? अध्यापक पढ़ाता है, क्योंकि इसमें लास्ट में ती आ रहा है। ठीक है बच्चों। अब ये सब आप याद कर लेंगे। अश्वय धावती, इसमें आप पिक्चर्स देख के सबका नाम लेंगे। बालके पठती, बालक पढ़ रहा है। पुष्पम विकसती। ललना चलती, ललना वो बोलते हैं बच्चे को, छोटा सा जो बेबी होता है ना। बालके क्रीडती। पत्रम बोलते हैं पत्ते को। पथती, गिरता है। एक पत्ता है तो पत्रम गिरता है, पथती। नीचे दिए गए वाक्यों का अनुवाद हिंदी में कीजिए। पुष्पम विकसती, फूल खिलता है। सुधा हंसती है। बालिका नृत्यति, बालिका नाचती है। सिंह गरजती, सिंह गरजता है। लता पचती, लता पकाती है। ठीक है बच्चों। ऐसे ही आगे आपका ये अब हिंदी से इंग्लिश संस्कृत में ट्रांसलेट हो जाएगा। मजदूर खाता है, इसका आएगा आपका मजदूर खाता है कि क्या आएगा आपका? मजदूरे खादती। हिरण दौड़ता है। मृगे धावती। माताजी खाना पकाती है। मातः भोजनम पचती। मनु पढ़ती है। मनु पठती। हरि नमस्कार करता है। हरि नमस्कारम करोति। नीचे दिए गए शब्दों के सुमेल कीजिए। गजा, चलती, ये सब वही मैचिंग आ जाएगा आपका। ठीक है बच्चों। इनको आप सबको अच्छे से लर्न करोगे। जैसे गजे चलती, ये आपका आगे आके पूरा वाक्य बन जाएगा। चलिए आगे क्रियाकलाप में देख लेते हैं आप। ये मैचिंग है सेम। मत्स्य तरती, मत्स्य किसको बोलते हैं? मछली को बोलते हैं। तो ये आपका वाक्य संस्कृत में पहले क्या आएगा? मत्स्य तरती। फिर उसका हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा? मछली तैरती है। अश्वे धावती, अश्वे धावती इसका आपका वाक्य पूरा बन जाएगा। तो इसमें घोड़ा दौड़ता है। म्यूरे नृत्यंती, म्यूरा नृत्यंती, ये पूरा वाक्य आ जाएगा। नृत्यति, म्यूरे नृत्यति, इसमें आपका मोर नाचता है, ये आपका हिंदी अनुवाद आ जाएगा। अध्यापिका पाठ्यति, तो इसका पूरा वाक्य हो जाएगा अध्यापिका पाठ्यति। मैचिंग करके पहले फिर आगे हिंदी अनुवाद लिखेंगे,
उसके आगे फिर संस्कृत अनुवाद। ठीक है, चलिए आगे। अब चैप्टर 4 हो गया आपका। ये सब आपको अच्छे से लर्न करना है एग्ज़ाम के लिए, सभी बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करेंगे। चैप्टर 4 है वाक्य रचना। चैप्टर 4 है आपका वाक्य रचना। एक वचन के वाक्य लिखिए, इसका आपको हिंदी अनुवाद करना है। फलम पतति, फल गिरता है, जैसे पत्रम पतति ऐसे फलम पतति। सिंह गरजती, शेर गरजता है या दहाड़ता है भी लिख सकते हैं हम इसमें। नृपय पश्यति, राजा देखता है। पश्यति का मीन्स होता है देखना। राम तरती, रामे तरती, राम तैरता है। मयूरे नृत्यति, मोर नाचता है। मंडूके कूर्दति, मेंढक कूदता है। ये आपका कॉपी वर्क है। शब्द अर्थ है इसी के। तरती एक तैरता है या तैरती है। विचरती एक विचरण करता है या करती है। इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसमें तरता है लड़के स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के लिए दोनों सेम हो जाएंगे। रुदती एक रोता है या रोती है। जपती एक जाप करता है या करती है। कुजती एक कूकता है या कूकती है। विकसती एक खिलता है या खिलती है। ओके बच्चों, अभी इसका बुक वर्क, ये अभी थोड़ा सा काम रह रहा है कॉपी वर्क का। संस्कृत में 1 से 10 तक गिन के लिखिए। 1, ये आप देख सकते हैं, एक है, 1 को बोलते हैं। द्वे 2 को बोलते हैं। त्रिय 3 को बोलते हैं। चत्वारः 4 को बोलते हैं। पंचः 5 को बोलते हैं। षट् 6 को बोलते हैं। सप्त 7 को बोलते हैं। अष्ट 8 को बोलते हैं। नव 9 को बोलते हैं। और दशः 10 को बोलते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके, इसी में आपके संस्कृत में फलों के नाम केला कदली, आम आम्रम, बेर बद्री फलम, लीची लीचिका, सेव सेवम। रंगों के नाम संस्कृत में सफ़ेद श्वेत, नीला नीलय, काला कृष्ण, हरा हरित, पीला पीत, लाल लोहित। पशुओं के नाम संस्कृत में गाय धेनु, हाथी गजय, बंदर वानरः, शेर सिंह, घोड़ा अश्व। अभी इसके नीचे आपके हैं ये संस्कृत में कृता, ये 9 वर्ड होते हैं। ये आपको सब बच्चों को अच्छे से लर्न करने हैं एग्जाम के लिए भी, और आगे फ्यूचर में भी आपको ये सेंटेंस बनाने के लिए बहुत काम आएंगे, वाक्य प्रयोग के लिए। ठीक है, जैसे एक वचन द्विवचन बहुवचन में है। ये प्रथम पुरुष, ये मध्यम पुरुष, ये उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में से मीन्स वह, तो मीन्स वे दोनों, और ते मीन्स वे सब। मध्यम पुरुष में तव मीन्स तुम, युवा मीन्स तुम दोनों, और युवा मीन्स तुम सब। उत्तर पुरुष में है अहम मीन्स मैं। उत्तर पुरुष होता है जो मैं खुद के लिए, हम लोग खुद के लिए बात करते हैं, मैं हम या हम सब। अहम मीन्स होता है मैं, आवा मीन्स होता है हम दोनों, और वयम मीन्स होता है हम सब। सर्वनाम शब्द तत्, ये क्या होता है आपको, ये कई बार हो जाते हैं। स्त्रीलिंग के लिए अलग शब्द प्रयोग होगा, और स्त्रीलिंग पुल्लिंग के लिए अलग शब्द होगा, और नपुंसकलिंग के लिए अलग शब्द होगा। जैसे से मीन्स होता है वह, तो मीन्स होता है वे दोनों, और ते मीन्स होता है वे सब। यही रिपीट होगा सेम स्त्रीलिंग के लिए। सा मीन्स वह, ते मीन्स वे दोनों, और ता मीन्स वे सब। ऐसे नपुंसकलिंग में तत् मीन्स वह आएगा, ते मीन्स वे दोनों, और तानी मीन्स वे सब। बाकी सब सेम रहेगा, सिर्फ यही आपको चेंज करने हैं 3 वर्ड। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप अपने एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे। ये फर्स्ट बार आपको क्लास में संस्कृत मिल रही है, इसलिए सभी बच्चे बहुत ध्यान से इसको पढ़ेंगे और समझ के तैयारी करेंगे अपनी। ओके बच्चों, थैंक यू।